नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जय के अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, अर्थात एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्ष पर कौन रहती थी? चिड़िया। और चिड़िया के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? चटका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चटका। वृक्षस्य अधः कः आगत। वृक्ष के नीचे कौन आया? कौन आया था? हाथी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गजः। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत। हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? किससे तोड़ा था उसने शाखा को, टहनी को? शुंडेन, सूंड से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुंडेन। अगला है, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। कंठ फोड़वा चिड़िया को किसके पास ले गया? किसके पास ले गया था वो? मक्षिकाया, वीणा रवा नाम की मक्खी के पास। लेकिन हमें एक पद में उत्तर देना है, इसलिए हम ये यहां पर क्या लिखेंगे? मक्षिकाया, मक्खी के पास। अगला है, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? मक्खी का मित्र कौन था? मेंढक। मेंढक मेघनाद। तो यहां अगर हम सिर्फ मेघनाद भी लिखें तो भी उत्तर ठीक है, और अगर हम सिर्फ मंडूकः लिखें तो भी उत्तर ठीक है, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है तो हम मेंढक का नाम भी लिख सकते हैं या सिर्फ मेंढक भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। हमें उत्तर दिए गए हैं और हमें उत्तरों से प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है, कालेन चटकायाः संतति जाता। समय के साथ चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई। तो इसका क्या प्रश्न बन जाएगा? समय के साथ किसकी संतान उत्पन्न हुई? तो यहां पर किसकी, काके की में षष्ठी विभक्ति लगती है, इसलिए यहां पर चटकाया में भी षष्ठी थी, तो प्रश्नवाचक शब्द में भी षष्ठी लग जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा, कालेन कस्याः संतति ही जाता। समय के साथ किसकी संतान उत्पन्न हुई, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, चटकायाः नीड़म भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया? तो नीड़म जो है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? किम। चटकायाः किम भुवि अपतत। चिड़िया का क्या धरती पर गिर गया, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो किसके वध से मेरा दुख दूर होगा? तो गजस्य जो है पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन है, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक भी पुल्लिंग एक वचन ही होगा षष्ठी का। तो क्या हो जाएगा? गजस्य के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्य। कस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। किसके वध से मेरा दुख दूर होगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। कंठ फोड़वा ने चोंच से हाथी की आंखों को फोड़ दिया। तो अब इसका प्रश्न क्या बन जाएगा? कंठ फोड़वा ने किससे हाथी की आंख को फोड़ दिया? तो यहां पर चंचवा में तृतीया एक वचन है, पुल्लिंग है ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा? केन। काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। कंठ फोड़वा ने किससे हाथी की आंखों को फोड़ दिया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में जो हमें क्रियापद दिए गए हैं उनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। करिष्यामि करूंगा, गमिष्यति जाएगा, आनयत लाया, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटिष्यति फोड़ेगा, त्रोट्यति तोड़ता है। अब हम वाक्यों के अनुसार इसे फिल करेंगे। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने। कंठ फोड़वा ने चोंच से हाथी की आंखों को क्या किया था? फोड़ दिया था। तो फोड़ देने के लिए क्या है? स्फोटिष्यति। अगला है, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम। रास्ते में स्थित मैं भी शब्द करूंगा। तो करूंगा के लिए क्या हो जाएगा?
करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयम, प्यास से व्याकुल हाथी तालाब की ओर जाएगा। जाएगा के लिए क्या हो जाएगा? गमिष्यति। अगला है गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा। अगला काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम, कंठ फोड़वा उसे मक्खी के पास ले गया। अनयत, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनयत। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः, हाथी ने सूंड से वृक्ष की टहनी को त्रोट्यति तोड़ देता है या तोड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। अब यहां पर हम उत्तर एक वाक्य में भी लिख सकते हैं और विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न क्या है? चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर कंठफोड़वा ने उसे क्या कहा? अब चिड़िया जब रो रही थी तो कंठफोड़वा ने उसे क्या कहा था? क्या कहा था? चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। चिड़िया के विलाप को सुनकर कंठफोड़वा ने उसे दुख के साथ पूछा था कि बहन किस लिए रो रही हो। अगला है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत। चिड़िया और कंठफोड़वे की बात को सुनकर मक्खी ने क्या कहा? क्या कहा था मक्खी ने? चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत। चिड़िया और कंठफोड़वा की बात को सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामा। जल्दी उसके पास जाकर जो उचित होगा वह करेंगे। अगला है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत। मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा या क्या बोला? मेघनादः मक्षिकाम अवदत। मेघनाद ने मक्खी को कहा यत कि यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगर आप इतना उत्तर भी लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा वर्णन करना पड़ेगा कि मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। मक्खी सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखों को बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब कंठफोड़वा चोट से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके मम शब्देन, उसके पास मेरे आवाज को तम गर्तम जलाशयम मत्वा, उस गड्ढे को जलाशय मानकर स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अगर आप केवल इतना उत्तर भी लिखेंगे तो ये ठीक है कि मेघनाद ने मक्खी को कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। और अगर हम ये पूरा लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उसने क्या कहा था, पूरी योजना जो थी वो उसने बताई थी कि हम क्या क्या करेंगे जिससे कि हाथी का वध हो जाए। अगला है चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चिड़िया ने कंठफोड़वा को क्या कहा। तो चिड़िया ने कंठफोड़वा को क्या कहा था? चटका काष्ठकूटम अवदत यत, चिड़िया ने कंठफोड़वा को कहा कि दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट हुई है। तस्य गजस्य वधेनेव, उस हाथी के वध से मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के
का अनुसरण करके हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ हम देखेंगे, हमें यहाँ जो भी धातुएं दी गई हैं वो सारी प्रथम पुरुष की हैं और हमें प्रथम पुरुष को ही तीनों वचनों में पूरा करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण क्या है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लिट लकार का है ये, पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। और अगले में पतिष्यति, पतिष्यतः हमें द्विवचन दिया गया है, हमें एक वचन और बहुवचन लिखना है, तो क्या बन जाएगा, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। उसी प्रकार अगला मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। अगले में सारे जो हैं वो मध्यम पुरुष हैं, तो मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत। अगले में तीनों उत्तम पुरुष के हैं, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारं स्म शब्दं योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। यहाँ पर हमें स्म शब्द को जोड़कर भूतकाल में परिवर्तित करना है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम लट लकार में स्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो जो हमारा उसका अर्थ होता है वो लंग लकार के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वस्ति स्म, रहता था। अब यहाँ पर लंग लकार की धातुएं दी गई हैं, अवसत, अपठत, अत्रोट्यत, अपतत, अपृच्छत, अवदत, अनयत। ये सारा लंग लकार है। लेकिन अगर हमें लंग लकार याद ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम लट लकार में अगर स्म लगा दें तो वो भी लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ लंग लकार के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अवसत, वस्ति स्म, रहता था, और वस्ति स्म, रहता था। अपठत, पढ़ा, पठति स्म, पढ़ता था या पढ़ा। अत्रोट्यत, त्रोट्यति स्म, तोड़ा या तोड़ता था। अपतत, गिरा, पतति स्म, गिरता था या गिरा। अपृच्छत, पूछा, पृच्छति स्म, पूछा या पूछा था। अवदत, बोला, वदति स्म, बोला था या बोला। अनयत, लाया, और नयति स्म, भी लाया। तो यहाँ पर लंग लकार की धातुएं हैं और आगे हमने लट लकार में इसके सामने स्म लगाने से भी ये लंग लकार बन गए। अगला है, कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें यहाँ ब्रैकेट में तीन तीन शब्द दिए हैं, हमें इन तीनों में से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। हमारा पहला है, एका बालिका मधुरम गायति। अब यहाँ बालिका है तो बालिका आकारांत है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एका ही आएगा। एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गाती है। कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, किसान जो हैं वो कृषि का काम करते हैं। अब कृषिकाः जो है पुल्लिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पर चत्वारः आएगा, क्योंकि चत्वारः पुल्लिंग है, चतस्रः स्त्रीलिंग है और चत्वारि नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर हो जाएगा चत्वारः कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते जो हैं सुंदर हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों ही शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग है, तो हमें सर्वनाम शब्द भी नपुंसकलिंग का लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, तानी, तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सब पत्ते जो हैं वो सुंदर हैं। अगला है, धेनवः दुग्धम, जो गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं, दूध देती हैं। अब बहुत सारी गायें हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पर ददाती ददती नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ददंती। तो यहाँ पर हो जाएगा धेनवः दुग्धम ददंती। अगला है, वयम संस्कृतम डैश, हम सब संस्कृत पढ़े, मतलब हम सब ने संस्कृत पढ़ी। तो वयम के साथ क्या होगा, अपठाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयम अपठाम। तो बच्चों, आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्न किए। आशा करती हूँ आप सभी को सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।